अस्सलाम वालेकुम अहबाब, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान पिताफी और आप देख रहे हैं इमरान पिताफी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप अहबाब अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि मैं अपने इस चैनल पर टूरिंग्स और ट्रिप्स के हवाले से व्लॉग्स पोस्ट किया करता हूँ, तो आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो सवाल यह है कि आज मैं कौन सा मौजू आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो एक सवाल जो अक्सर दोस्त पूछते हैं, जो हर बाइकर का ख्वाब है, वो है ट्रिप टू स्कर्दू। हमारे यहाँ बाइकिंग कोई बहुत पुराना सिलसिला नहीं है। अभी पिछले 2-4-5 सालों के अंदर ये जो है शुगल ये बहुत मकबूल हुआ है और कुछ इसमें गिलगित बल्तिस्तान के अच्छे रोड्स का अमल दखल भी है, कुछ अताबाद लेक पर बनने वाली टनल्स का असर भी है और कुछ इंटरनेट और सोशल मीडिया के आम होने से लोगों को जो है मालूमात की रसाई भी मिली है कि इन तमाम जगहों पर जाया जा सकता है, इन तमाम जगहों को देखा जा सकता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हर बाइकर का ख्वाब है, हर शख्स का ख्वाब है कि मैं जो है गिलगित बल्तिस्तान विजिट करूं और खासकर बाइकर जो है वो स्कर्दू को पसंद करते हैं। अब पसंद करने की बहुत सारी वजूहात हैं और उसके अलावा पहले यूं होता था कि लोग मरी और नारान तक जाते थे, मगर अब जब तक आप जीबी को गिलगित बल्तिस्तान को टच ना करें तो समझ लें कि आपका टूर ही नहीं हुआ। तो मैं जो मौजू लेकर आया हूं इंतहाई शानदार है। वो ये मौजू है कि हर बाइकर जानना चाहता है कि अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान तक सफर करूं, अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान तक जाऊं तो वहां तक जाने के लिए मुझे कितने एक्सपेंसेस की जरूरत है, मुझे कितने पैसों की जरूरत है, मैं कितने पैसों में वहां तक पहुंच सकता हूं, मैं कौन सा रूट ले सकता हूं, कौन सा रूट सस्ता है, कौन सा रूट महंगा है और वगैरह वगैरह। तो मैंने कोशिश की है कि मैं दोस्तों को जो है इस पूरे ट्रिप के एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा सा गाइड करूं। हालांकि यहां एक बात नोट करने वाली है कि किसी भी ट्रिप के या किसी भी जगह पर घूमने के एक्सपेंसेस कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये डिपेंड करता है कि जो घूमने वाला है वो अपने अखराजात को किस तरह मैनेज करता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है। कुछ लोगों का प्रायोरिटीज जो है वो घूमना होती है, वो थोड़ी बहुत तकलीफ ले लेते हैं, सादा जगह पर रह लेते हैं, सादा खाना खा लेते हैं, मगर कुछ लोग जो है इन चीजों पर कंप्रोमाइज नहीं करते। तो इसीलिए एक्सपेंस कभी भी सेम नहीं होंगे। हर घूमने वाले के एक्सपेंस जो है वो थोड़ा बहुत अप डाउन फ्लक्चुएट करेंगे, डिफरेंट होंगे। कोई भी दुनिया का आदमी जो है इन एक्सपेंसेस को 100% एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकता, मगर अमूमन हमने देखा है कि बहुत अमीर घूमने फिरने वाले बड़े कम जाते हैं। ज्यादातर ये तकलीफ जो है, ये अयाशी जो है घूमने फिरने की इस अंदाज में बाइक पर बाइकिंग के टूर्स एंड ट्रेवल्स अमूमन मुतवस्सित तबके के लोग करते हैं या उस तबके के लोग करते हैं कि जो इंतहाई गरीब होते हैं। इवन मैंने बहुत सारे दिहाड़ीदार मजदूरों को भी अपना ये शौक पूरे करते हुए देखा है। तो लिहाजा अब मैं जो एक्सपेंस आपको बताने जा रहा हूं, ये एक्सपेंस में आपको वो बताऊंगा कि जो समझ लें कि एवरेज एक्सपेंस होंगे, ना बहुत ज्यादा ऊंचे होंगे ना बिल्कुल नीचे होंगे। तो बाकी दोस्त खुद इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि 3-4 या 5,000 ऊपर नीचे जो है वो अपने अंदाजे के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान बाइक ट्रिप के जो एक्सपेंसेस हैं वो मैं बताऊंगा आपको स्कर्दू तक, क्योंकि अमूमन बाइकर्स जो है वो स्कर्दू जाना पसंद करते हैं। और स्कर्दू में मैं आपको बताऊंगा इस्लामाबाद या रावलपिंडी, आप इस्लामाबाद समझ लें, क्योंकि बाकी मुल्क में से लोग जहां से भी आए उनका जो है ये पिंडी और इस्लामाबाद जो है ये लाजमी एक रेस्टिंग पॉइंट होता है। यहां से आगे वो अपना सफर करते हैं। तो हम वहां से एक्सपेंस बताना शुरू करेंगे जहां से दोस्तों का कॉमन सफर होता है। अच्छा, अब इस्लामाबाद से आप जाएं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 2 रास्ते हैं। एक कराक्रम हाईवे वाला रास्ता जो बड़ा लंबा है और बिशाम से होकर जाता है, दूसरा नारान वाला है। मैं आपको नारान वाले के एक्सपेंस बताऊंगा। अब नारान वाले के एक्सपेंस क्यों बताऊंगा, क्योंकि एक तो शॉर्ट ट्रिप है, दूसरा वो ज्यादा दिलचस्प रास्ता है, आबादी और नजारों से भरपूर रास्ता है। तो हम यहां से आपको बताएंगे और यहां से आगे मैं आपको एक दिन का गिलगित स्टे बताऊंगा। फिर गिलगित से जो सीधा रास्ता जाता है स्कर्दू, मैं आपको उसके एक्सपेंस बताऊंगा। हालांकि बीच में एस्टोर से भी रास्ता जाता है, लेकिन आपको पता है वहां रोड नहीं है, वहां सफर का कोई पता नहीं चलता, वहां बंदे मुख्तलिफ जगहों पर स्टे करते हैं, वो मुश्किल भी है। लिहाजा हम जो है सीधे रास्ते के एक्सपेंस बताएंगे कि आप जो है इस्लामाबाद से निकले नारान जाए, नारान से बाबूसर टाप चिल्लास से होते हुए गिलगित पहुंचे, गिलगित से फिर आप 20-30 किलोमीटर वापस आकर जो स्कर्दू रोड है वो ले और वहां से आप स्कर्दू तक पहुंचे। तो ये अमूमन सफर जो है ये इस्लामाबाद से अमूमन 3 दिनों में किया जाता है। हालांकि लोग 2 दिन में भी करते हैं, लेकिन हम मुश्किलात की तरफ नहीं जा रहे, हम आसानी की तरफ जा रहे हैं। तो हम यही देखेंगे कि एक बाइकर जो है वो इस्लामाबाद से चलता है, वो नारान पहुंचता है, चिल्लास पहुंचता है, गिलगित में एक दिन का स्टे और इस तरह फिर वापस। तो अब शुरू करते हैं हम डे 1 से
कि एक्सपेंसेस आपके क्या क्या हो सकते हैं, मगर मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, एक्सपेंसेस हर चीज डिफरेंट हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक्सपेंस को ऊपर नीचे करते हैं, लिहाजा कोई चीज फिक्स नहीं, हम कोई चीज क्लेम नहीं कर रहे। हर बंदे को अपने एक्सपेंस खुद मैनेज करने हैं, मगर यहां मैं आपको वो एक्सपेंस बताऊंगा जो नॉर्मली लोगों के होते हैं। तो डे 1 आपका होगा, आप क्या करेंगे, इस्लामाबाद से मरी की तरफ सफर करेंगे। मरी से आप एबटाबाद, मैं ये वाला रूट पसंद करता हूं, रास्ते और भी बहुत हैं मगर मैं हमेशा दिलचस्प रोड पसंद करता हूं, अच्छे मौसम वाला रोड पसंद करता हूं, खूबसूरत नजारों वाला रोड पसंद करता हूं और रौनक वाला रोड पसंद करता हूं। लिहाजा जहां से मैं जाता हूं मैं आपको उसी रूट के एक्सपेंस बताऊंगा। तो डे 1 आप इस्लामाबाद से अपने सफर का आगाज करेंगे और आप पहुंचेंगे मरी। तकरीबन ये 60 किलोमीटर का सफर बनता है और अमूमन ये 1.5 घंटे में किया जा सकता है। अब ट्रैफिक ऊपर नीचे होने की वजह से इसमें फर्क आ सकता है। ठीक है, मरी के बाद आप मरी से आप एबटाबाद जाएंगे। तकरीबन 69 किलोमीटर का ये सफर है, इसमें तकरीबन 2.5 घंटे के अराउंड आपका जो है टाइम लग सकता है। उसके बाद एबटाबाद से आप नारान की तरफ सफर करेंगे। तकरीबन ये सफर एबटाबाद से नारान 144 किलोमीटर बनता है, अमूमन ये 5 घंटों में होता है। तो ये है आपका डे 1। अब डे 1 में आपने टोटल 273 किलोमीटर कवर किए हैं, जिसमें अच्छा फ्यूल एवरेज का मैं बता देता हूं। मैं फ्यूल एवरेज सीडी की काउंट कर रहा हूं, मतलब दरमियानी काउंट कर रहा हूं 40। 125 सुजुकी से थोड़ा कम दे सकते हैं, सीडी से कितने बेहतर भी दे सकता है, मगर मैं 40 काउंट कर रहा हूं। हर कोई 40 एक अच्छी एवरेज है, मतलब सीडी 70 के लिए। बाजुकात 125 या इवन मैंने सुना है बाज लोगों से कि GS 150 भी बाज दफा इतनी अच्छी एवरेज दे देता है। आप प्लस माइनस कर लीजिएगा, मैं 40 काउंट कर रहा हूं। तो डे 1 आपका क्लोज होगा 273 किलोमीटर पर, जिसमें तकरीबन 7 लीटर आपका फ्यूल कंज्यूम होगा और ये फ्यूल बनेगा 1850 रुपए का। अब डे 1 में आपके कौन कौन से एक्सपेंस है। पहले आपका एक्सपेंस जो है वो ब्रेकफास्ट और डिनर का है। ठीक है, इसके अंदर चाय कॉफी की रिफ्रेशमेंट भी आप लगा लें। अमूमन जब हम लोग ट्रेवल्स पे जाते हैं तो हम लोग 3 टाइम का खाना नहीं खाते। हम लोग सुबह अच्छा तगड़ा देसी नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम मगरिब के आसपास खाना खाते हैं। अमूमन बाइकर इसी तरह करते हैं। मैंने भी 2 टाइम का ही खाना इंक्लूड किया, लेकिन अगर दोस्त इजाफा करना चाहें तो इसको एडजस्ट कर लें। तो पहले ब्रेकफास्ट, डिनर और रिफ्रेशमेंट मुराद कोई स्नैक्स ले लिए या आपने चाय ले ली दोपहर की, तो इस पे एवरेज खाना, मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं, एवरेज खाना आपका 2000 रुपए का खर्चा हो जाएगा एक दिन में। उसके बाद फ्यूल आप पहले दिन जो है नारान तक आप 273 किलोमीटर करने के बाद 1850 रुपए का, जो आज का रेट है 262 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। और होटल स्टे अगर आप थोड़ा घूम फिर लें, वैसे नारान में होटल बहुत महंगे होते हैं, लेकिन 4000 एक ऐसी अमाउंट है आपको एवरेज होटल वहां मिल जाएगा। इवन आप कैंपों में भी रह सकते हैं, लेकिन हम लोग और अक्सर लोग कैंप्स में हेल्थ एंड हाइजीन के इश्यूज की वजह से रहना पसंद नहीं करते, लिहाजा मैं उसको काउंट नहीं कर रहा। एक एवरेज होटल जो है दाएं बाएं आप ढूंढ सकते हैं, 4000 रुपए में आपको मिल जाएगा। इस तरह आपके पहले दिन का जो खर्चा है 7850 रुपए होगा, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, डिनर, रिफ्रेशमेंट, फ्यूल और होटल स्टे शामिल है। अब इसमें थोड़े बहुत खर्चे और भी हो सकते हैं, वो मैं एंड में उसमें जो है ना जमा करूंगा। इसी तरह फिर आपका दूसरा दिन शुरू हो जाता है। अच्छा, आप नारान के इर्द गिर्द कहीं भी रह सकते हैं, मैं एक एवरेज वो कर रहा हूं जहां मोस्टली लोग स्टे करते हैं। डे 2 होगा। अब डे 2 में आपने सफर करना है, नारान टू बाबूसर सफर करेंगे। तकरीबन 66 किलोमीटर ये बन जाता है, जिसमें आपके 2-2.25 घंटे तक लग सकते हैं। इसी तरह फिर बाबूसर टॉप से आप चिलास का ट्रेवल करेंगे, जिसमें तकरीबन 39-40 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। इसमें तकरीबन लोग 1 घंटा तक कंज्यूम करते हैं, ऊपर नीचे बाकी हो सकता है। इसी तरह चिल्लास से आप थोड़ा सा लंबा ट्रैक है, आप जाएंगे सीधा गिलगित। दूसरे दिन का आपका स्टे गिलगित में होगा, दूसरे दिन का आपका इख्तिताम गिलगित में होगा। ये तकरीबन 123 किलोमीटर बनता है, जो कि आप 3-3.25 घंटों में बाइकर कर सकते हैं। रोड इंतहाई शानदार है, कराक्रम हाईवे का बेस्ट पार्ट है। थोड़ा सा खराब है चिल्लास के आगे, जिसको हम तत्ता पानी जगह बोलते हैं, लेकिन जैसे आप रायकोट ब्रिज पहुंचते हैं, जहां से फेरी मेडोज को रास्ता जाता है, वहां उसके बाद तो आगे जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं मक्खन मलाई किस्म का रोड, बेहतरीन रोड। तो इस डे को मैं क्लोज करूंगा। डे 2 को आपने नारान से सफर शुरू किया, आप गिलगित तक चले गए। तकरीबन 228 किलोमीटर का ट्रेवल आपने किया। फ्यूल जो है तकरीबन 5.7 लीटर के करीब आपका लग जाएगा। तो 1500 रुपए का फ्यूल जो है दूसरे दिन आप कंज्यूम करेंगे। अब दूसरे दिन के एक्सपेंस क्या होंगे? एक्सपेंस बिल्कुल वैसे ही होंगे, ब्रेकफास्ट, रिफ्रेशमेंट और डिनर आपका 2000 रुपए का। उसके बाद फ्यूल आप 1500 रुपए का कंज्यूम कर रहे हैं। होटल स्टे यहां भी मैं तकरीबन गिलगित में भी 4000 का, हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको होटल मिल जाएंगे, गिलगित बड़ा शहर है,
लेकिन एक एवरेज लगा देते हैं 4000 रुपए, तो दूसरे दिन का आपका खर्चा जो है वो तकरीबन 7500 रुपए का होगा। अगर इन 2 दिन का हम लोग टोटल करें तो आपका पहले दिन का 7850 रुपए, दूसरे दिन का 7500 रुपए, तो 2 दिन का आपका गिलगित तक टोटल खर्चा बन रहा है 15350 रुपए। अब हम चलते हैं अपने फाइनल डे की तरफ, डे 3 की तरफ। अब डे 3 को आप सफर करेंगे गिलगित से स्कर्दू। अच्छा, जहां से स्कर्दू मोड़ है गिलगित उससे थोड़ा सा आगे है, लेकिन बेस्ट रहने की जगह, हालांकि जगह बीच में आती हैं, लेकिन हम जा रहे हैं कॉमन उस जगह पे जहां अमूमन लोग रहना पसंद करते हैं, जहां अमूमन आपको बेस्ट जगह मिल सकती है, जो कि सेफ्टी सिक्योरिटी की नजर से बड़ा आपके लिए महफूज हो सकता है। लिहाजा मेरी राय यही है कि आप दरमियान में स्टे की बजाय गिलगित चले जाएं। लेकिन आप ज्यादा लोग हैं, अगर आपको रीजनेबल जगह मिलती है तो आप 30-40 किलोमीटर पहले उस मोड़ के इर्द गिर्द कहीं स्टे कर सकते हैं। बीच में थोड़े बहुत शहर आते हैं, स्टॉप आते हैं। इसी तरह डे 3 आप गिलगित से 20-30 किलोमीटर वापस आएंगे, वहां से आगे स्कर्दू रोड की तरफ रवाना होंगे। गिलगित से स्कर्दू तकरीबन 200 किलोमीटर का सफर बनता है। ये 6 घंटे 6.5 बादों का 7 घंटे पर भी चला जाता है, लेकिन आप 6 समझे तक का सफर है। उसके बाद आप अपने मंजिल मकसूद जो है स्कर्दू शहर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ जो आपका एक्सपेंसेस है उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टोटल सफर होगा वो 200 किलोमीटर का होगा। तकरीबन 5 लीटर आपका फ्यूल लगेगा और 1350 मैं राउंड फिगर आपको बता रहा हूं, थोड़ी बहुत रुपए ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन मैं राउंड फिगर बता रहा हूं ताकि हमारे लिए कैलकुलेट करने में आसानी रहे। 1350 रुपए का आपका फ्यूल लगेगा। अब डे 3 के आपके क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे? डे 3 के आपको जो एक्सपेंसेस होंगे, सबसे पहले आपका डिनर, लंच और समझ लें रिफ्रेशमेंट का समझ लें 2000 रुपए समझ लें। उसके बाद नीचे आ जाए तो 1350 रुपए का आपका फ्यूल लगेगा। और यहां स्कर्दू में मैं 5000 रुपए होटल के काउंट कर रहा हूं, हालांकि इससे थोड़े से नीचे भी मिल जाते हैं, इससे ऊपर भी मिल जाते हैं, मगर ये एक एवरेज होटल होगा जो ना बहुत बुरा होगा ना बहुत शानदार होगा। तमाम सहूलतों से आरास्ता किसी मुनासिब जगह पर आपको इतने का होटल मिल जाएगा, हालांकि इससे कम में भी मिलेंगे आपको। तो टोटल डे 3 का खर्चा बनता है 8350 रुपए। अगर अब मैं इस्लामाबाद से शुरू करूं और मैं स्कर्दू तक का आपका खर्चा कैलकुलेट करूं, दोबारा आपको रिकॉल करवा देता हूं, तो पहले दिन जो आपके एक्सपेंस हुए थे वो 7850 हुए थे, दूसरे दिन आपके 7500 हुए थे और तीसरे दिन 8350 रुपए जो है आपके खर्च हो रहे हैं। अब ये पहले 2 दिन से थोड़े से ज्यादा होटल की 1000 रुपए प्राइस की वजह से, तो ये टोटल जो है 23700 रुपए बनता है, जिसमें आप बड़े आराम से जो है आप पहुंच सकते हैं स्कर्दू तक। लेकिन यहाँ कुछ चीजें आपको काउंट करनी पड़ेगी, वो ये है कि 23700 रुपए मैंने एक एवरेज बजट दे, इससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। अगर बंदा बहुत सियाना हो, समझदार हो, चीजों को ढूंढने वाला हो, पैसे बचाने वाला हो, थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन एक अहम बात यह है कि कोई और एक्सपेंसेस भी छोटे मोटे हो जाते हैं। आपकी बाइक ब्रेक डाउन होगी, बाइक खराब हो गई, कोई चीज प्लस माइनस में चली गई, तो उस सूरत में जो है आपके 2 से 3 हजार और भी लग सकते हैं, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। लेकिन आप माइंड में जरूर रखें। तो 23700 को आप जो ना 2000 अगर इसमें डालें तो 25700 रुपए का फिगर रख लें। इसमें 2000 की हमने प्रोविजन डाली है किसी खराबी की, कोई दाएं बाएं के एक्सपेंस की, तो 25700 रुपए में आप स्कर्दू पहुंच जाएंगे। आगे आप कहां जाते हैं, कहां घूमते हैं, कितने दिन स्टे करते हैं, वो आपका अपना एक्सपेंस है, वो आप खुद एस्टिमेट कर लें। लेकिन यहाँ एक और चीज याद रखिए कि आपको वहां पहुंचने के बाद अपने बाइक का शायद इंजन ऑयल भी चेंज करवाना पड़े, तो बाइक के हिसाब से 700, 800, 1000, 1500 या जितने भी होते हैं उसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन मैंने आपको एक सादा सा एक आपको फार्मूला बता दिया है कि अगर आप इस्लामाबाद से निकलें और आप स्कर्दू तक पहुंचे तो सारे एक्सपेंस मिला के, जिसमें बहुत सारी दीगर चीजों का कुशन भी है, आपके 25700 रुपए लगेंगे। अब ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आप खुद देख लेंगे। बाकी ये है कि ना, अगर आप 2 लोग चले जाएं तो फ्यूल का एक्सपेंस सेम रहेगा, होटल का आपको आधा हो जाएगा, खाने का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, डबल नहीं होगा, क्योंकि जहां एक बंदा खाना खा रहा है थोड़ा बहुत ज्यादा मंगवा के आप 2 लोग खा सकते हैं, तो थोड़ा सा समझ लेंगे आपको 2000 हो रहा है तो शायद आपका 3 हो जाए, लेकिन 4 नहीं होगा। लेकिन इस हिसाब से आपका होटल स्टे हाफ हो जाएगा, बाकी एक्सपेंस भी तकरीबन कम हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। फ्यूल आपका सेम रहेगा, 7 वो तो बाइक में डलना ही है। तो लिहाजा इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लें कि अगर आप विजिट करना चाहते हैं स्कर्दू तो आपके कितने एक्सपेंस होंगे, कौन कौन से अखराजात आपको चाहिए होंगे। अब मैं दोस्तों बहुत बारीकी में नहीं गया, क्योंकि बहुत बारीकी में अगर आप जाएं तो आपकी चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं, पेचीदा होती हैं, लोगों को समझने में मुश्किल होती है। मैंने इंतहाई 3 दिन का सिंपल सा प्लान दे दिया है। बाकी हर कोई अपने बाइक के हिसाब से
अंदाजा लगा सकता है। मैंने 40 की एवरेज दी, हालांकि जो 150 या 125 के कम होगी, सीधी शायद 2-4 किलोमीटर ऊपर हो जाए, लेकिन 40 दरमियानी एवरेज है कि आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका एक्सपेंस कितना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस दफा मेरा स्कर्दू जाने का प्लान है, तो इस दफा जब मैं स्कर्दू जाऊंगा तो आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। मैं उसमें मेंशन करता जाऊंगा एक्सपेंस, कि जिस दिन मैं डे क्लोज करूंगा वीडियो के नीचे मैं एक्सपेंस मेंशन कर दूंगा कि आज फला 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 मैंने खर्चे किए हैं, तो उससे जरा बेहतर अंदाजा लग जाएगा कि भाई एक्चुअल एक्सपेंस है क्या। बाकी हर साल एक्सपेंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो दोस्त कहेंगे पिछले साल में इतने में गया था, तो मेरे दोस्तों पिछले साल फ्यूल भी सस्ता था, साल महंगाई भी कम थी, किराए भी कम थे, बहुत सारी चीजें इस तरह की होंगी। लेकिन आप ये माइंड बना लें कि 2023 के अंदर 25,700 के लगभग जो है ना आप स्कर्दू तक पहुंच सकते हैं। बंदे ज्यादा होंगे तो एक्सपेंस कम हो जाएंगे, बंदे 3-4 होंगे तो एक्सपेंस और कम हो जाएंगे। ग्रुप में एक्सपेंसेस बहुत कम होंगे, लेकिन सिंगल बंदे इतना एक्सपेंस हो जाएगा। बाकी दोस्तों से गुजारिश है कि उम्मीद करता हूं मेरी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाजमी इसको लाइक कीजिए, और अगर कोई आप और चीज जानना चाहते हैं तो सवाल जरूर इसके नीचे लिखिए। और उसके साथ साथ जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना हरगिज ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और उसके अलावा वो भाई जो वीडियो तो एंजॉय कर रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हुजूर थोड़ी सी शफकत आपकी भी दरकार है। सारी वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही हैं। इंशाल्लाह इस अगले महीने इससे भी शानदार वीडियोस आने वाली हैं मेरे टूर की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है उन वीडियो का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह।